औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद हादी असफ़ार हुसैन के साथ। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल चल रही है, यहाँ पर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम आखिरी बार IMF के पास जा रहे हैं। इस चीज़ की क्या वज़ीर आज़म साहब गारंटी देंगे कि वो IMF के पास आखिरी बार जा रहे हैं? और आखिरी बार जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? इतना कर्जा लेने के बाद फिर कर्जा नहीं लेंगे तो इसकी क्या गारंटी है? एक बात अजीब है, इस कौम को भूलने की बहुत बड़ी बीमारी है। हम भूल जाते हैं, हम समझते हैं हम बड़ी बड़ी दिल वाले हैं, हम चीज़ों को जो है वो मैनेज कर लेते हैं, किसी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। कतई नहीं, मैं कहता हूँ हम बहुत बुज़दिल हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका इक़्तिदार, हम उस इक़्तिदार वाले के पीछे भागते हैं। एक तस्वीर बनाने के लिए हम सिसकते हैं और वो तस्वीर अपने फेसबुक पर सजाकर अपने रूह को बड़ी तस्कीन देते हैं। देखिए हम कितने बड़े आदमी के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि आम वोटर की हैसियत सिर्फ एक दिन की होती है, जिस दिन वो वोट देता है। दूसरे दिन उसकी हैसियत जो है वो खत्म हो जाती है। हम ये भूल गए कि दुबई लीक्स में इतनी जायदादें पाकिस्तानियों की आई, कितने फ्लैट आ गए, कितनी गाड़ियां आ गई। हर हुक्मरान के जो है सारी चीजें खुलकर सामने आ गई और किसी ने भी डिनाई नहीं किया। कभी भी इस बात पर अब हम भी नहीं इनकार नहीं कर सकते कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास लंदन में फ्लैट नहीं है, यहाँ सदर जरदारी के पास इतनी शुगर मिले, यहाँ इतने जमीन नहीं है, यहाँ लंदन में उनकी जायदादें नहीं है, या दुबई में उनकी जायदादें नहीं है। अब आज़रबाईजान बाकू में जाके देखें, वहां किसकी बैंक की ब्रांच बनी हुई है। ये सब चीजें हमें पता है, मगर बुज़दिल कभी लड़ नहीं सकता। गुलाम लड़ सकता है मगर बुज़दिल नहीं लड़ सकता। हमें पता है फला अफसर जो है वो मंशा जो है पूरी एरिया में चला रहा है, हम खामोश रहते हैं। इसलिए नहीं कि हमें पता नहीं होता, हमें खौफ होता है कि वो हमें गिरफ्तार न कर ले, कोई मुकदमा न लगा दे। जाहिर सी बात है, अगर कोई करता है उसको नुकसान तो होता है। हम सच बोलने से डरते हैं। हमने अपने बच्चों को ये तरबियत दी है कि बेटा सबसे बना के चलनी है। हमें पता है तालीम का जो है सत्यानाश गवर्नमेंट ने किया है, मगर हम खामोश रहते हैं। हमें पता है कि अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, मगर हम खामोश रहते हैं। जो लबकुशाई करता है उसको कहेंगे कि आप बड़े ब्लैक मेलर हैं, आप क्यों लबकुशाई कर रहे हैं? भाई दवाइयां जा रही है तो आपको पैसे चाहिए होगी, इस वजह से आप करें।
चले 1 ब्लैक मेलर होगा, 10 ब्लैक मेलर होंगे, 100 ब्लैक मेलर होंगे, मैं कहता हूँ ब्लैक मेल होते क्यों है? इसके लिए इसलिए उनके पास ब्लैक मनी है। यहां पर हर इदारे में जो है रिश्वत के बड़े बड़े स्कैंडल खुलते हैं और वो अफसर उन स्कैंडलों से निकलकर बाहर आ जाते हैं, फिर हम जाके उनके दरवाजे खड़े हो जाते हैं। अफसर अवाम का सर्वेंट होता है, वो अवाम के टैक्स से तनख्वाह लेता है, मगर हमारे बड़े असर रसूख वाले लोग उस अफसर के दरवाजे पे खड़े होते हैं एक गुलदस्ता लेकर कि शायद वो हमें टाइम दे दे। ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से ये हम हिम्मत कर सकते हैं कि किसी छोटे मोटे मुलाजिम के खिलाफ कोई पोस्ट डाल दे फेसबुक पे, वरना तो हम पोस्ट डालते रहते हैं दुआओं की, अपनी तस्वीरों की। तो इसलिए नहीं कि हमें पता नहीं, इसलिए कि हम बुज़दिल हैं। कितने भी लीडर आ जाए और कितने लीडर हमने गवाए हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो तक, उनकी शहादतों पर हमें पता था कि किसने करवाई है, मज़ामत नहीं कर सके क्योंकि हम बुज़दिल थे। इमरान खान जेल में, इतनी बड़ी जमात, कोई बड़ा रिएक्शन नहीं आया, इसलिए नहीं कि हमें पता नहीं था, हमें सब पता था, पर हम बुज़दिल हैं। और जो बहादुर है वो इसलिए नहीं लड़ता, वो कहेगा ये कौम जो है मेरा असर भी वही करेगी जिस तरह डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का किया गया, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे लोग, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे लोग बुज़दिल नहीं थे। जो बुज़दिल नहीं थे वो तारीख में अमर हो गए, और जो बुज़दिल है वो अपनी जिंदगी गुजार के इसी तरह इस दुनिया से अपने नाम समेत मौत की अबदी नींद सो जाएंगे। इन्हीं जुमलों के साथ मैं लूँगा इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और फील। आपका अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।